नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति कहलाती है। पिंड की गति कैसी कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। और फार्मूला जो होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। जब वस्तु समान समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति भी कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक जो है कैसे होते हैं? तो वो उच्च होते हैं। क्या है? उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण आयनिक बंधन के कारण होता है और आयनिक बंधन का वैद्युत आकर्षण बल काफी अधिक होता है और ये बंधन आपस में परमाणुओं को जोड़े रहते हैं तथा जिसके कारण आयनिक बंधन काफी मजबूत होते हैं। इस बंधन के मजबूत होने के कारण इसके वैद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसके गलनांक जो है वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नीचे दी गई IUPAC के नामों में से जो एक अलग है उसका जो है चयन करना है कि कौन सा अलग है। CH3OH मेथनॉल मेथिल एल्कोहल, क्या है? मेथिल एल्कोहल। CH2H5OH एथेनॉल एथिल एल्कोहल, ये दोनों सही है। C4H8OH ब्यूटेनॉल ब्यूटेन एल्कोहल, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि इसका सही सूत्र जो होगा वो क्या होगा? C4H7 हो, क्या है? H 4 4 2 8 10 H10 होगा। क्या है? H10 होगा, H9 होगा, सॉरी H9 होगा, OH होगा ब्यूटेनॉल ब्यूटेन एल्कोहल। CH3H7, क्या है? CH3H7OH प्रोपेनॉल जो है ये सही हो जाएगा। प्रोपिल एल्कोहल ये सही है। क्यों होगा? कि 4 गुना 2 माइनस 1 होगा। 1 माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें OH आकर लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। क्या है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लिपिड संश्लेषण। क्या है? लिपिड संश्लेषण है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम्स का विवरण क्या है? टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम्स का विवरण जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर जो होगा 44A प्लस 100। 44A प्लस 100, आंसर ए हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। इसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है तथा दोनों लिंग गुणसूत्र जो है वो XX, क्या होता है? XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम सामान्यतः महिलाओं में होता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित महिला जो है बांझ होती है। क्या है? बांझ होती है। चलिए, कथन और निष्कर्ष है। सभी B जो है वो G है। अगर मान लिया कि ये B है तो सभी B जो हो जाएगा ये G होगा। क्या है? G होगा। उसके बाद कुछ G जो है S है। कुछ जो है G जो है वो S है और कुछ S जो है वो क्या है? A है। क्या है? A है। यहाँ सभी B S है, सभी B S है, गलत है। कुछ A जो है B है, ये भी गलत है। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 जो है वो पालन कर रहा है। 7वां करा कि यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है तो जतिन की आयु जो है ज्ञात कीजिए। माना कि जतिन की आयु जो है मान लेते हैं कितना है? X है, तो रतन की आयु जो हो जाएगा वो X/3 हो जाएगा। तो प्रश्न से X प्लस X/3 बराबर कितना दिया हुआ है? 84 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा 4X बराबर 84 गुना 3 हो जाएगा। तो X बराबर हो जाएगा 84 गुना 3/4, ये हो जाएगा कितना? 63 हो जाएगा। काटपीट कीजिएगा, 63 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हो रहा है होगा वो क्या है? निम्नलिखित में से उस पद का जो है चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ देखिए 25 से 26, 26 से 29, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद जो है 41 है। तो 25 से 26 प्लस 1 गया है और 26 से 29 प्लस 3 गया है और 29 से जो क्या जाएगा वो पता नहीं। अगर मान लें कि +5 जोड़ते हैं तो 34 होगा, +7 जोड़ते हैं 34 में 7 तो 41, यानी है +5 और +7 जो है आगे का सीरीज होगा। तो ये आ जाएगा 34। अब 34 का ऑप्शन जो है 2 में है। अब एक और मिला लेते हैं। L से जो है O गया है, L से O गया है तो ये है +3, O से R गया है ये भी +3, R से +3 करेंगे तो ये होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल के है, अब 12 मई है, तो 1 अप्रैल से 12 मई तक में तो 29 तो अप्रैल का दिन हो गया प्लस 12 मई का हो गया, टोटल 41 दिन। 7 से भागा दीजिएगा, 6 जो है विषम दिन आ जाएगा। 6 क्या है? विषम दिन आ जाएगा। तो शनिवार था और उसमें जो है 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना? शुक्रवार आ जाएगा। क्या है? शुक्रवार आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है, नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है और पूरब की ओर 25 मीटर जो है वो जाती है। कक्षा से जो है वो पूरब की ओर निकलती है और 25 मीटर जाती है। चलिए यहाँ जो है हम क्या कर लेते हैं, कक्षा मान लेते हैं। यहाँ कक्षा मान लेते हैं, यहाँ से जो है 25 मीटर पूरब की ओर निकलती है। फिर वो वहाँ से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। यहाँ से जो है 20 मीटर चलती है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। क्या है? ये जो है 62 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 91 मीटर चलती है। यहाँ से जो है वो 91 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है। फिर यहाँ से चल के ये 62 मीटर पे फिर से आ जाती है। फिर वो क्या है? 35 मीटर चलती है। क्या है? 35 मीटर चलती है। 35 मीटर वहाँ से पुनः दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और ये जो है वो 25 मीटर चलती है, यानी ये जो है इसके और इसके बराबर आ गए 25 मीटर। चल अंततः यह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 15 मीटर इधर जाती है, क्योंकि दाएं इधर होगा तो ये 15 मीटर होगा, चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचती है। अब बिंदु एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? बिंदु एक्स है नीतू की कक्षा से, यानी यहाँ से अगर हमको ये दूरी देखना है तो ये दूरी जो हो गया कितना है? 91 में जब 35 और 20 हो जाएगा। क्या है? 91 में से क्या हो जाएगा? 20 प्लस 35 जो है वो घट जाएगा, तो हमारा वो बचेगा इतना 20 50 55 हो गया, और 55 में से हो गया 30 5 35 एक 36 हो गया, और 36 में से जो है 15 और जुड़ गया, ये तो हो गया ये 36, 36 में से जो है 15 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 51। क्या है? 51 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 51 मीटर हो जाएगा, वो भी उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में क्रीम को इस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ देखिए सी से जो है एफ गया है +3 किया गया है, और आर से यू गया है, ये भी +3 किया गया है, लेकिन ई से जो है भी किया गया है, और ई से भी जो है वो विपरीत अक्षर होता है, और ए से ई गया है +4 है, एम से क्यू गया है +4 है, यानी दो जो है +3 है, +3 के सीरीज है, और एक जो है वो विपरीत अक्षर है। क्या है? विपरीत अक्षर है। उसके बाद +4 और +4 का है, तो बस हमें इसके निकाल लेना है। पी से जो है +3 निकालेंगे तो एस होगा, आई से +3 निकालेंगे तो एल होगा, टी का विपरीत करेंगे तो जी होगा, सी के विपरीत करेंगे तो जी होगा, एच के विपरीत करेंगे सी के +4 करेंगे तो जी होगा, एच के +4 करेंगे तो एल होगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाता है। क्या है? सी, ऑप्शन जो है सी हो जाए। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संपादक जो है वो कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी निकाले थे। ध्यान रखिएगा, 2 पत्रिका निकाले थे, एक निकाले थे केसरी और एक निकाले थे मराठा, लेकिन केसरी जो था वो मराठी में था। क्या? मराठी भाषा में था, और मराठा जो निकला था वो किस में था? अंग्रेजी में था। क्या है? अंग्रेजी भाषा में था। ये ध्यान रखिएगा, काफी दोनों में कंफ्यूजन रहता है। मराठा और केसरी समाचार पत्रों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की तीव्र गति प्रदान जो है किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव, क्या है? गणेश उत्सव, और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, क्या है? शिवाजी उत्सव मनाना जो है प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय हैं जिन्हें पत्रकारिता के कारण जो है जेल भी भेजा गया। क्या है? जेल भी भेजा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य शैली जो नहीं है तो वह है धमार। उड़ीसा, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम तो शास्त्रीय है, धमार नहीं। धमार जो है लोक नृत्य का जन्मभूमि ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से है। धमार लोकगीत में वर्ण विषय राधा कृष्ण के होली खेल से है। क्या? होली खेल से। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य धमान है। क्या है? धमान है। राजस्थान का लोक नृत्य धापाल है। क्या है? धापाल है। और उत्तर प्रदेश के धमार है। धमार, धमान, धपाल, ये सब थोड़ा थोड़ा का जो है वो अंतर है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस देवी देवता को समर्पित है? किस देवी देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आदिनाथ का। क्या है? आदिनाथ का समर्पित है। जगन्नाथपुरी भारत का उड़ीसा में समुद्र तट पर बसा हुआ है।
यह मंदिर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को जो है समर्पित है। क्या है? समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर जो है सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनाया था। अंकोर वाट स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। कोणार्क मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन चोंडगंग ने। लक्ष्मण मंदिर भी पूछा जाता है, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं ने बनाया है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति जो है कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। अब कभी कभी बीपीएससी तीसरे बार का पूछ लिया था, तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ब्रह्मदत्त। क्या है? ब्रह्मदत्त है। तीसरे जो है सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। एक चतुर्भुज PQRS O जो है केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि PQ व्यास है और कोण PSR बराबर 120 डिग्री है। कोण QPR का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें एक वृत्त लेना होगा और ये जो है केंद्र से ये गुजरा हुआ है और इसे क्या मान लिए हैं? तो ये मान लिए PQO मान लिए हैं। और यहाँ से x कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा SR हो गया और ये Q हो गया, यानी ये हो गया R, ये हो गया S और ये हो गया, ये एंगल जो है वो दिया हुआ है 120 डिग्री। और यहाँ से अगर इस तरह करते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या है? 60 डिग्री। यानी हो जाएगा PQRS चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण PSR प्लस कोण RQP बराबर 180 डिग्री। तो कोण RQP बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। अब त्रिभुज जो है PRQ में जो है कोण RQP प्लस कोण QPR प्लस कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण जो हमारा QPR बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगला जो है एक व्यंजक दिया हुआ है 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस टी प्लस साइन टी बटा कॉस टी माइनस साइन टी का जो है मान क्या हो जाएगा, हमें ये करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस टी माइनस साइन टी के होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन 2t को हम इस तरह तोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी बटा कॉस टी माइनस हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी बटा कॉस टी प्लस साइन टी बराबर हो जाएगा कॉस टी इंटू 1 माइनस टेन टी बटा कॉस 1 प्लस टेन टी हो जाएगा। कॉस टी ये नीचे जो हो जाएगा, तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं, नीचे जो हो जाएगा कॉस टी इंटू 1 प्लस टेन टी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन टी बटा हो जाएगा 1 प्लस टेन टी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 17 के ये टेन 1 माइनस टेन टी ऊपर वाला होगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, उसका क्रय मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार के कुछ लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब 1 केजी चावल का क्रय मूल्य 40 है, 800 ग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है? 44 है। तो 800 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 40 बटा 1000 गुना 800 बराबर कितना हो गया? 32 रुपया। 32 रुपया हम खरीदा है, 44 में बेचा है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 44 माइनस 32 अब बटा 32 गुना 100। सोल्व कीजिएगा, 12 बटा 32 गुना 100 आ जाएगा 37.5%। 37.5% आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 19 का दिया हुआ है, 2 क्रमिक वर्षों में 6 दुकानदारों के बॉल पेनों की बिक्री 1000 में दर्शाया गया है। दोनों वर्ष में दुकान S2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में दुकान S5 के कुल बिक्री का अनुपात क्या हो जाएगा? तो दोनों वर्षों में S2 की अगर बिक्री देखा जाए तो ये हो जाएगा 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 160,000 हो जाएगा। और दोनों वर्षों में S5 की कुल बिक्री हो जाएगा 80 प्लस 60 बराबर 140,000 हो जाएगा। अभिष्ट अनुपात 160 बटा 140 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा।
20वां है माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ जो है वो कितना है, क्या है, कितना है? तो सीधे -20 + 30 - 20 × 30 बटा क्या हो जाएगा 100, सॉरी बटा पूरे में नहीं होगा, ये बटा जो होगा यहाँ पर बटा 100 होगा। तो ये हो जाएगा 10 - 6% बराबर 4% आ जाएगा। अब कुल लाभ 42,000 गुना 4/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1680। क्या है, 1600 जो है वो 80 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन से समजात अंग है, कौन से समजात अंग है? तो आंसर हो जाएगा घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद जो है समजात अंग है। समजात अंग ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य से भिन्न हो, जैसे सील के फ्लिपर अगली टांगे तैरने के लिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए आदि। समवृत्तीय अंग कहते हैं ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य जो है वो समान हो। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह खाली स्थान में मौजूद है, और इसका सही आंसर हुआ जलीय विलयन के रूप में जो है मौजूद है। अगर S है तो ये ठोस है, L है तो ये हो जाएगा द्रव लिक्विड है, G है तो ये हो जाएगा गैस, और जो ये तीर रहता है तो ये उत्पत्ति या प्राप्ति हो रहा है। प्लस का चिन्ह है तो समीकरण को अलग करना है। अगर इस तरह के दोनों तरफ दिया हुआ है तो उत्क्रमित अभिक्रिया है, उत्क्रमित अभिक्रिया है। अगर डेल दिया हुआ है तो अभिक्रिया को उष्मा दिया गया है, उष्मा दिया गया है। अगर पीटी है तो पीटी जो है उत्प्रेरक, क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया है। अगर मान लिया कि इस तरह है तो प्रतिफल गैसीय रूप में प्राप्त है, ऐसे है तो प्रतिफल अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप के रूप में प्राप्त है। तो ये भी नोटिफिकेशन जो है कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम जो है वो क्या हो जाएगा? धात्विक गुण के सही क्रम, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 23 का। सबसे पहले 23 का क्या हो जाएगा देखते हैं कि CS ग्रेटर देन BA ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, CS ग्रेटर देन BA ग्रेटर देन NA ग्रेटर देन MG हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा, क्या है, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक और अनुशिथिलतन यानी डिस्टोलिक दाब क्रमशः होता है 120 mmHg बट क्या होगा 80 mmHg होता है। देखते हैं ना 120/80 होता है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। रुधिर द्वारा हृदय की बार बार पंपिंग के कारण रुधिर नलिकाओं को दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब जो है वो कहते हैं, क्या है, कहते हैं। रुधिर दाब को हमारे शरीर के कुछ स्थानों पर महसूस किया जा सकता है, जैसे हाथ की कलाई में। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब वाला जैसे 150/90 है तो वो पीड़ित है हाइपरटेंशन से, क्या है, हाइपरटेंशन से। और अगर मान लिया कि कम से यानी 100/150 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन, क्या है, हाइपोटेंशन से पीड़ित है। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन माने OH आयन जो है बढ़ जाता है। H2O टूटता है तो क्या होता है, तो H+ और ये OH- होता है। अम्ल में जल मिलाने से अम्ल की तनुता में वृद्धि होती है, जिससे अम्ल की खटास जो है कम हो जाती है। जल मिलाने से OH की सांद्रता में वृद्धि होती है। अम्ल वह पदार्थ देता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्या है, H+ आयन देता है। चलिए DELMRSY और Z कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जबकि अन्य चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। चलिए अब यहाँ से जो है एक मेज बना देते हैं जहाँ पर जो है 8 लोग बैठे हुए हैं, क्या है, 8 लोग बैठे हुए हैं। तो ये हो गया 4 लोग, 4 ये 8 लोग हो गया। अब D मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, यानी D जो है यहाँ बैठा हुआ है। D और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लो कि D और E के, तो E इधर होगा, एक व्यक्ति कोई बैठा है। L E के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी L जो है यहाँ बैठा हुआ है। L के दाईं ओर गिने जाने पर जो है L और M के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। L और M के बीच 3 व्यक्ति थे, 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ। M जो हो जाएगा इस कोना में। उसके बाद कह रहा है R L के ठीक बगल में बैठा है। R जो है L के ठीक बगल में बैठा है। S बाई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। S जो है वो बाई के बाईं ओर, बाई यहाँ होगा, S जो है बाई के और ठीक बगल में S। Z के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ जो बैठा होगा वो Z होगा।
जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, दाईं ओर 1 2 3 बैठा हुआ है आर। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए 8 35 बराबर इतना, बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद दो संख्या पर कुछ गणितीय संख्या है। चलिए अब देखना 8 35 को इस तरह अरेंज करना है कि 29 हो जाना चाहिए। तो अगर 8 के स्क्वायर माइनस 35 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, माइनस 35 ये आ रहा है 29। दादा है कि 100 माइनस 48 करेंगे तो 52 आ रहा है। बराबर 44 से 144 माइनस जो है वो 57 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 माइनस 57 तो 87 हो जाएगा। आंसर हमारा डी आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है, यदि पहला घटक एक सम संख्या बिल्कुल है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, ये भी सही है, तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कुटों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी 4 की जगह पर एच और 2 की जगह पर जेड, यानी जेड इधर हो जाएगा और एच इधर हो जाएगा, यानी जेड और एच जो है हमारा आ गया ए और सी में। चलिए और डी में भी यही ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है अंतिम घटक कुटों को आपस में बदलना है। 6 के जगह पर जो है एफ रखना है और क्या है डॉलर के जगह पर जो है ई रखना है, 7 के जगह पर एम रखना है, 4 के जगह पर जो है 4 के जगह पर एच रखना है। उसके बाद क्या है हैशटैग के जगह पर जो है टी रखना है और एक और बच रहा है हैशटैग और @ ए के जगह पर पी रखना है। क्या है पी रखना है। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा, तो वो हो गया डी आ गया, टी आ गया, ZFEMHTPH, जेड हमारा जो है वो सही आंसर है। यदि बीरबल का कोड इस तरह लिखा गया है तो उस कोड में डीजल को कैसे लिखा जाए। BIRBAL लिखा गया है, RIBLAB है। यहाँ देखते हैं तो ये किया गया है बी इधर RI इधर इधर, बी इधर एल इधर ए इधर, यानी दो दो का किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा EID हो जाएगा, LES हो जाएगा। आंसर हमारा EID LES हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। कथन है सभी तरल पदार्थ जो है द्रव है, ये जो है वो तरल पदार्थ है। क्या है तरल पदार्थ है। उसके बाद कह रहा है कि सभी तरल पदार्थ द्रव है, ये जो हो गया द्रव है। उसके बाद सभी द्रव जो है गाढ़े हैं, सभी द्रव जो है वो क्या है तो वो गाढ़े हैं। सभी गाढ़े द्रव होते हैं, बिल्कुल गलत, सभी द्रव गाढ़े होते हैं सही। आंसर हो जाएगा 30 के बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है अनुसरण कर रहे हैं। चलिए विषम की पहचान करना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। सभी आकृति चिन्ह घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। क्या है विपरीत दिशा में घूम रहा है, बस सी जो है वो सेम दिशा में घूम रहा है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, और ये किया गया था 1949 में। क्या है 1949 में 1 जनवरी, क्या है 1 जनवरी 1949 को RBI को, क्या है 1 जनवरी 1949 को RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या है किया गया था, तो इसलिए पहली बार 1949 में किया गया था। और दूसरी बार जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 19 जुलाई, एक और ये प्रश्न जो पूछा जाता है, 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या है राष्ट्रीयकरण। 15 अप्रैल, क्या है 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों को वाणिज्यों को राष्ट्रीयकरण जो है किया गया। इसी तरह जो है हमेशा किया गया 30 अगस्त, सबसे इधर जो हाल फिलहाल किया गया 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या जो है वो कितनी है तो 12 है। क्या है 12 है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट से तो ताप्ती जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ताप्ती नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी भी ज्वारामुख नदी है। ताप्ती नदी की सहायक नदी जो कौन है, एक पूर्णा है जो काफी प्रसिद्ध है। गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी जो है अरब सागर में गिरती है। क्या है गिरती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया, और ये पारित किया गया 2010 में। क्या है 2010 में 18 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो है स्थापना की गई थी। और एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एवं विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया था, और ये लिया गया था कनाडा से। कहाँ से कनाडा से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से
लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जानी है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यानी अभिष्ट हानि जो है +26 - 32 - 26 गुना 32/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा -6 - 8.32 यानी -14.32% हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 14.32% हानि में आ रहा है, माइनस में है तो ये हानि में होगा। tan t बराबर 1/t है तो sec t का मान क्या हो जाएगा? यानी tan t को हम लिख सकते हैं tan t यानी 1/3 बराबर ये हो जाता है लंबाई आधार। क्या है? लंबाई आधार हो जाता है, लंबाई आधार हो जाता है। और एक हो गया लंब, 3 हो गया आधार, तो कर्ण जो है यहाँ से निकल जाएगा √1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी √10। और sec t बराबर होता है कर्ण बाई आधार। क्या है? कर्ण बाई आधार होता है यानी √10/3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई, चाप की जो है वो लंबाई बराबर होता है 2πr/θ/360 डिग्री। यानी चाप की लंबाई 11 बराबर 2 × 22/7 गुना 15.75 गुना θ/360 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 11 गुना 360 डिग्री गुना 7/2 गुना 22 गुना 15.75। सोल्व करेंगे 40 डिग्री आएगा। क्या है? 40 डिग्री का। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा πr² θ/360 डिग्री। अब मान रख देना है 22/7 गुना 15.75 गुना 15.75 क्योंकि r जो दिया हुआ है 15.75 और गुना जो है 40 डिग्री बटा 360 डिग्री हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 86.625 आंसर हमारा सी हो जाएगा। P और Q एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड से है, यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वे कितने समय बाद जो है वो मिलेंगे? एक ही जैसे पॉइंट से जो है 8 और 10 मीटर से, तो चाल जो हमारा हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, 10 + 8 हो जाएगा यानी 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा यानी 1620/18 हो जाएगा यानी 90 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। आयु के माध्य और बहुलक के बीच जो है वो कितना अंतर है? तो बहुलक बराबर जो होता है अधिकतम आकृति वाला पर, तो अधिकतम जो है क्या है 70 है तो ये 3 हो जाएगा। तो बहुलक जो हमारा हो गया वो 3 हो गया। अब माध्य निकालना है तो माध्य जो हो जाएगा 20 × 1, 20 × 1 प्लस क्या है 50, 50 × 2, 50 × 2, 70 × 3 क्या है 70 × 3, अब प्लस 50 × 4 प्लस 20 × 5 है। अब बटा जो हो जाएगा वो कितना है? तो ये हो जाएगा 20 + 50 + 70 + 50 प्लस 20, टोटल जो आ जाएगा 630/210 यानी 3 आ जाएगा। माध्य भी 3, बहुलक भी 3, तो अंतर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न जो है वो करता है? तो वो करता है कौन सा? तो K2SO4। K2SO4 लवण का pH मान लगभग 7 होता है। परवल अम्ल एवं परवल क्षारक की अभिक्रिया से बनने वाला जो है लवण उदासीन लवण होता है। जैसे 2KOH + H2SO4 जो है ये रिएक्शन करके K2SO4 + H2O बनता है, उदासीन लवण प्लस जल बनता है। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। DDT अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं क्योंकि DDT जो है वो क्या है? तो बसाव में घुलनशील है, बसाव में घुलनशील है। जैव आवर्धन को जैविक आवर्धन भी कहते हैं, जो कि DDT जैसे कीटनाशकों की खाद्य श्रृंखला में सांद्रता बढ़ना होता है, जिसके कारण प्रकृति में बने रहना, खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा व्यवस्था, आंतरिक क्षय की दर को कम होना या पदार्थ के उत्सर्जन के कारण जो होता है, यानी जल में घुलनशील होने के कारण। नेक्स्ट है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जो है वो तेजी से जाए। क्या है? एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रही नहीं होगा, ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन कर रही, ये हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 43 के सी हो जाएगा, क्योंकि एक समान त्वरण से गमन करेगा तो वो जी का मान जो है वो क्या है जुड़ जाएगा, प्लस में आ जाएगा।
कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्या है? आवश्यक है। तो वो आवश्यक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए। आंसर हमारा जो है 1, 2, 4 और 5 है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो क्या है? तो आंसर हमारा जो होगा डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर जो है काटता है। क्या है? काटता है। डीएनए को पोलियोन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए लिगेस एंजाइम उपयोगी है। डीएनए के प्रोटीन भाग को एंजाइम जो है वो कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। यदि सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह भी से हुआ है तो भी का एफ से जो है वो क्या संबंध है? तो वो है भाभी हो जाएगा। देखिए कह रहा है सी के पुत्र एफ और जेड है। सी के 2 पुत्र है, एक एफ है और एक जेड है, और कह रहा है कि जेड का विवाह भी से हुआ है। जेड का जो है विवाह भी से हुआ है, तो भी का एफ से क्या संबंध है? तो ये जो हो जाएंगे भाभी हो जाएंगे। भाई की पत्नी भाभी। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं? कंबल, तकिया, मच्छर और गद्दा। मच्छर जो ये संबंधित नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा 47 के ए हो जाएगा। कौन सा बेन आरेख निम्न के बीच में संबंध को सही तरह से दर्शाता है? कंप्यूटर, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही कंप्यूटर आता है, टेबल अलग हो गया, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 48 के ए हो जाएगा। ए जो हो जाएगा वो कंप्यूटर हो जाएगा, सी जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। कथन है वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। अवधारणा वह जंक फूड नहीं खाता है, सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है कि जंक फूड नहीं खाता। इसका जो वर्णन है वो प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है तो सप्ताहांत को 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। ये गलत आंसर हो जाएगा सी। 2 फरवरी 2019 को शनिवार था तो 4 अक्टूबर को 2019 को कौन सा दिन होगा? तो 2 फरवरी से हमें 4 अक्टूबर तक के देखना है। तो फरवरी तो है 28 - 2 26 दिन हो गया फरवरी का। मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 4। टोटल 284 दिन है, उसमें 7 से भागा देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। 6 जुड़ जाएगा तो शनिवार प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा कितना? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए 51 के जो है क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। क्या है? प्रिटोरिया जा रहे थे। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतारा गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कहाँ उतारा गया? तो पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन से उतारा गया था। और वो जा कहाँ रहे थे? तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया जा रहे थे। चलिए 1869 में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। और ये बात कह रहा है किसका? सुएज नहर के खुलने से। सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ। सुएज नहर के निर्माण कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड ए लेपेप्स को सौंपा गया था। 1956 में मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर राष्ट्रीयकरण की बात पूछेगा तो ये हो जाएगा 1956 में किया गया था। सुएज नहर का युद्ध 1956 में ब्रिटेन और मिस्र के बीच हुआ था। सुएज नहर के ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी प्रवेश द्वार क्या है? उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद है। क्या है? पोर्ट सईद है। ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद है उत्तरी प्रवेश द्वार पर। और दक्षिणी पर क्या है? ये भी पूछता है। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर जो है पोर्ट सुएज है। क्या है? पोर्ट सुएज है। ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक भी जो है वो कहते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा यूरेनियम को पीला केक कहते हैं। क्या है? पीला केक कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया है। मान लीजिएगा a + b = 1 है तो 1/a² + 1/b² + 2/ab का मान जो है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से जो है ले लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा कितना? a² b²। a² कट जाएगा तो ये हो जाएगा b²। b² कट जाएगा तो ये हो जाएगा a²। ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है a + b के होल स्क्वायर बाई a² b² है। और a + b के होल स्क्वायर है तो यानी a + b = 1 है तो 1/a² b² हो जाएगा। a² b²। आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी हो जा रहा है। सामग्रियां ए और बी वाले समान विलयन की 2 भिन्न मात्राओं को 2 भिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले पात्र में 252 लीटर ए और 441 लीटर बी है।
दूसरे पात्र में बिलियन की कुल मात्रा 1188 लीटर थी। दूसरे पात्र का कितना बिलियन सामग्री बी से बनाया गया था। अब एक जो है इसमें जो है ए अनुपात बी जो है कितना है 252 अनुपात 441 है, यानी हमारा जो हो जाएगा ये कितना है 4:7 हो जाएगा। क्या है 4:7 हो जाएगा। और ये जो है दूसरा बिलियन भी है ए अनुपात बी जो 4:7 में है, यानी 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर दिया हुआ 1188, एक यूनिट बराबर जो है 108 है। तो बी का पूछ रहा है तो 7 यूनिट, तो 7 गुना 108 कितना हो जाएगा 756 लीटर है। समझ रहे हैं प्रश्न में 4:7 के अनुपात में इसमें है, इसमें भी 400, क्योंकि ए और बी वाले समान बिलियन की दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा गया है। एक संख्या आर को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इतना को 8 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो क्या बचेगा। तो भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस जो है शेषफल। आर बराबर जो है 8x प्लस 3 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 बराबर 8x प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8x प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 48x प्लस 18 प्लस 7 हो जाएगा। क्या है 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 34, 8 इंटू 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 प्लस 2। शेषफल जो हमारा बच रहा है यही जो है वो 2 बच रहा है। क्या है 2 बच रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 58 के ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि x बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो x बराबर, इसे पहले हटा देते हैं, x बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ 7 माइनस 4√3 है x बराबर, तो 1/x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। क्या है 3 हो जाएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं कि x बराबर इतना दिया हुआ है तो इसको एक्स स्क्वायर में बदल दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना 97 माइनस 56√3 हो जाएगा। तो 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 1/x स्क्वायर बराबर होगा 97 प्लस 56√3। तो यहाँ निकल जाएगा एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 97 प्लस 56√3, और ये हो जाएगा प्लस 97 प्लस कितना हो जाएगा, इस 97 माइनस आ गया ना, एक्स बराबर माइनस 97 प्लस 56√3, ये माइनस माइनस कट गया 97 जुट के 194 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है। माना कि जो है क्रय मूल्य क्या है 800 मान लीजिए, इसको जो है 5/8 पे बेचा 500 में, और इसको जो है 3/8 पे बेचा। क्या है 3/8 पे बेचा 300 में। क्या है 300 में, जिसमें लाभ जो है इस पर 20% के कमाया, ये हो गया 600, और ये जो है वो 0%, तो ये हो जाएगा 300, और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ कितना हुआ, तो 6 और 3 कितना हो गया 900 रुपया। खरीदा कितना में था 800 में, क्योंकि 800 में, तो 900 माइनस 800/800 गुना 100, ये हो जाएगा 100/8, यानी 12.1/2 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभी सारी लेंस की जो है फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FB, FG और FR है तो निम्न में कौन सा सही है। और इसका सही आंसर होगा FR ग्रेटर देन FB होता है। बैगनी रंग के प्रकाश अभिसारी लेंस द्वारा कम दूरी पर लाल रंग के सापेक्ष फोकसित होते हैं, और जिसका फोकसन जितना अधिक दूरी पर होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा। क्या है अधिक होगा। यदि एक वर्णांध महिला किसी सामान्य दृष्टि के पुरुष से विवाह करे तो उनके पुत्र होंगे, कैसे होंगे, तो वो हो जाएंगे सभी वर्णांध। क्या है सभी वर्णांध जो है वो हो जाएंगे। वर्णांध लोग जो है, वर्णांधता लोग लाल हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होती है, इसमें लाल हरा एवं हरा लाल दिखता है। वर्णांधता एक आनुवंशिक जो है वो रोग है। क्या रोग है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर रखा गया तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और यह खाली स्थान होगा, ये हमें निकालना है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब अवतल दर्पण है तो u निगेटिव होगा, f जो है वो निगेटिव होगा। क्या है निगेटिव होगा। अब v जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/-8 प्लस 1/6 बराबर -3 प्लस 4/24। v बराबर हो गया प्लस 24 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी v बराबर प्लस
पॉजिटिव है, अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या है? आभासी बनेगा। अब आभासी होगा तो आवर्धन क्षमता जो है हमें निकालना है, m बराबर होता है -b/u, -+24/-6, यानी ये हो जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। क्या है? 4 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना? h1। 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हैं? h1/h0, और h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 4 गुना h0, h0 दिया हुआ है 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 63 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर से अधिक और सीधा होगा। आंसर हमारा होगा सी होगा। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। हमें ये बनाना है। तो हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो यू जो है वो निगेटिव होगा, एफ जो है पॉजिटिव होगा, और कह रहा है कि भी बराबर जो है पॉजिटिव वास्तविक प्रतिबिंब, अब भी जो है निगेटिव आभासी, क्या है? आभासी प्रतिबिंब के लिए होगा। अब लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। u बराबर जो है -40 दिया हुआ है और f बराबर जो है +15 दिया हुआ है। मान रख दीजिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/f + 1/u। 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 - 1/40, यानी 8 - 3 बराबर 120। v बराबर हो जाएगा 120/5 यानी 24। आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा v/u यानी 24/40, यानी 0.6 हो जाएगा, यानी 1 से कम होगा। आंसर हमारा होगा और उल्टा होगा। क्या है? उल्टा होगा। किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब खाली स्थान स्थित किसी बिंदु पर जो है बिंदु पर बनेगा और खाली स्थान होगा। तो 65 के जो हो जाएगा F और C के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। इनमें से कौन से इस समूह से संबंधित है? क्लिप, पिन, बैंड, तौलिया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 66 के जो है वो सी हो जाएगा। यदि इतना को मानता है तो चलिए इसका मान क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार सजाएंगे तो 25 प्लस जो है वो 15 हो जाएगा और भागा जो है वो 4, अब प्लस जो हो जाएगा 1। बस इतने हमें प्लस में 1 करना है। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। क्या है? 11 हो जाएगा। 25 प्लस 15 जो है कितना हो गया? 40 हो गया। 40 से 10, 10 प्लस 11। चलिए ए से जेड गया है, ए से सी गया है, +2 हो रहा है, और सी से जी गया है +4 हो रहा है, और जेड से जो है एक्स गया है ये -2 हो रहा है, और एक्स से टी गया है ये -4 हो रहा है, यानी +2 +4 हो रहा है, -2 -4 हो रहा है। बस हमें वो सीरीज लगा देना है कि किसमें जो है लग जाएगा। तो यहाँ जो है डी से एफ गया है, चलिए ये +2 हो रहा है, और एफ से जे गया है +4 हो रहा है, डब्ल्यू से यू गया है -2, और यू से जो है ओ गया है यू से क्यू गया है -4 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी होगा, यानी इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी होगा। और ये भी देखना है कि ए जेड का अपोजिट है और एक्स सी के अपोजिट है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर जो है डी होगा। 8 लड़कियां हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र और मुख करके जो है वो बैठी हुई है। 8 लोगों को सबसे पहले बैठने के हमें जगह बना लेना है। 4 2 6 और 2 8 लोग हो गए, और केंद्र की ओर सभी लोग देख रहे हैं। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जो है बैठे हुए हैं। अगर ए है तो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। कहीं पर एफ को बैठा दीजिए और कहीं तो उसके ई हो जाएगा। जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो एच के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। उसके बाद कह रहा है कि जी ए और बी के बीच में बैठी है। ए और बी के बीच में जो है वो जी बैठी हुई है। डी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। डी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, जो बी के बाईं ओर ठीक बगल में। चलिए ठीक है। सी और डी के बीच में केवल एक लड़की है। सी और डी के बीच में केवल एक लड़की है, तो सी यहाँ हो जाएगा। चलिए 8 लोग बैठ गए। कौन सी लड़की जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर? जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर जो है वो एफ है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला है, सभी क्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से जोड़ दिया जाए तो परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 829 का दूसरा अंक जो है 2 है। सबसे छोटी संख्या 235 के तीसरा अंक जो है 5 है। 2 और 5 जो है 7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा।
नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से जुलाई से 1982 ईस्वी तक जो है वो राष्ट्रपति रहे। वो निर्विरोध निर्वाचित भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ज्ञानी जैल सिंह जुलाई 1982 से जो है 1982 से 1987 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। अगला है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खाली स्थान को देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय खाली स्थान में है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 73 का हो जाएगा सी, गुरुग्राम में है। क्या है? गुरुग्राम में है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है वो रहा है तीसरा स्थान पे। यदि 3 sin a + 4 cos a = 5 है तो tan a का मान जो है वो क्या होगा? तो ये 3/5 sin a + 4/5 cos a बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाए? 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा sin a बराबर 3/5 cos a बराबर 4/5। तो tan a बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sin a 3/5 cos a 4/5। ये हो जाएगा 3/5 गुना 5/4 कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। यदि कोण त्रिभुज PQR में यदि PT माध्यिका है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो सही है? अगर इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है और ये PQR है, ये जो है T है, त्रिभुज PQR में PT माध्यिका है तो PQR + PR² बराबर हो जाएगा 2 × PT² + QT²। आंसर हमारा जो है बी होगा। प्रणव ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वो उधार ली गई मूल राशि को वापसी के लिए 24,284 रुपया चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान जो है वो करेगा? तो प्रश्न में पहले वर्ष की ब्याज जो है वो कितनी हो जाएगी? 5,9,8,3,9,7 गुना 20/100। तो ये हो जाता है 11,96,794। दूसरे वर्ष की मूल राशि जो हो जाएगा 5,9,8,3,9,7 में से जो है हमें घटा देना है कितना? तो यह 24,284। 5,7,4,1,1,3 है। दूसरे वर्ष के ब्याज निकाल लीजिए इसी पर, तो इसी पे निकाल देंगे तो 20/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,1,4,8,2,2.6 हो जाएगा। अब क्या है? दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल किया गया भुगतान क्या है? तो हमें जोड़ देना है। कौन कौन जोड़ देना है? तो 57,4,1,1,3, 11,96,794 और 11,48,22.6। ये तीनों के जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 80,86,15। 80,86,15 आंसर हमारा बी होगा। कर लीजिएगा कैलकुलेट, काफ़ी आसान है। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो 10 वर्ष के पूर्व तान्या की आयु x वर्ष, सुनीता की आयु 3x है। अब x + 20 बटा 3x + 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 10 वर्ष बाद सुनीता तान्या की आयु दुगनी होगी, 1/2 हो जाएगा। बस इसे हल कीजिए। 2x + 40 बराबर 3x + 20, x बराबर जो है 20। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? 3x + 10 बटा x + 10 यानी 60 + 10 बटा 20 + 10 यानी 70/30 यानी 7/3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर/घंटा है, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने पर वापस आने पर 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल की जो है गणना करना है। अब स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितना है? 15 किलोमीटर पर, और माना कि धारा की चाल मान लेते हैं, यहाँ पर धारा की जो है वो चाल कितनी हो जाएगी? 22 किलोमीटर मान लेते हैं पर घंटा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 50/15 + 22 + 50/15 - 22 बराबर हो जाएगा 7.1/2 घंटा। यहाँ से हो जाएगा 50 × 15 - 22 + 15 + 22 बटा हो जाएगा 15 के स्क्वायर - 22 यानी ये 15/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 × 2 × 15 बटा 225 - 22 बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर 225 - 22। ये 22 बराबर होगा 225 - 200, 22 बराबर 25, तो 22 बराबर हो जाएगा +-5। धारा की चाल कितना हो जाएगा?
5 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या x प्लस 2 से जो है विभाज्य हो जाए। क्या है? विभाज्य हो जाए। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखिए, x बराबर -2 मान रख दीजिए। ये हो जाएगा -2 के होल क्यूब माइनस 4 -2 के होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू -2 प्लस 11। हल कीजिएगा 3 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μr, μb और μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है ये हमें बताना है। तो म्यू जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है। पेड़ का प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल दर्पण है, U निगेटिव होगा, V जो है पॉजिटिव और F जो है पॉजिटिव। तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। उत्तल दर्पण है 1/F, दर्पण फार्मूला लगा दे। 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U यानी 1/2.5 माइनस 1/10। हल कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना? 5/10 आ जाएगा। क्या? 10 आ जाएगा। 5/10 आ गया तो V बराबर हो जाएगा 10/5 यानी 2 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। 82 का जो है ये हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। क्या है? घटता है। आंसर हो जाएगा सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब इस तरह का जो है चलता जाता है। और अगर यही जो है सीरीज में रहता तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है, जुड़ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या हो जाता है? पुतली जो है सिकुड़ जाती है। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र की परितारिका भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? तो W बराबर होगा mgh। क्या होगा? mgh होगा, यानी 400 बराबर 20 गुना 10 गुना h हो जाएगा। क्या है? h हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे h बराबर तो 400/200 यानी 2 मीटर हो जाएगा। क्या है? 2 मीटर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधेश बिंदु ए से शुरू करता है। बिंदु ए से शुरू करता है और वो पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जो है वो चलता है ना। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु एम पर रुक जाता है, यहाँ पर एम पर रुक जाता है और बिंदु ए से शुरू किया था। अब बिंदु एम से बिंदु ए तक पहुँचने के लिए से किस दिशा में कितनी दूरी चलना है? तो एम से ए तक के करने के लिए दक्षिण चलना पड़ेगा और 7 किलोमीटर चलना होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। चलिए प्रश्नवाचक पर क्या आएगा? 176 से 174 है -2 है, 174 से 174 -3 है, ये -5 है, ये जो है वो -7 हो जाएगा। अब 169 से जो है 159 से जो है -11 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 148। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर जो है मुख करके बैठे हुए। प्रीति पंक्ति के शुरुआत में 17वें स्थान पे क्या है? शुरुआत में जो है वो 17वें स्थान पे है। अब पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी है। ये जो है 17वें स्थान पे ये 4 विद्यार्थी है। क्या है? 4 आगे बैठी, उनके बीच 4 विद्यार्थी है। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है और ये जो है 16वें स्थान पर है। उनके बीच 4 विद्यार्थी। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा पंक्ति में जो है वो कितना हो जाएगा कि 17 + 16 कर दीजिए -4 + 2, ये हो जाएगा 33 - 6 बराबर 27 हो जाएगा। पूनम प्रीति के आगे बैठी, इसका अर्थ है कि उस पंक्ति में पूनम का स्थान जो है प्रीति से पहले है। तो आंसर हमारा जो है आंसर क्या होगा? 27 सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, कितने व्यक्ति जो है राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी है? लेखक उनके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। राजनेता है और लेखक है लेकिन डिग्री नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम जो है वो कौन है? 106वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम जो है वो क्या है? तो वो है शक्ति बंधन अधिनियम है। क्या है? अधिनियम है। इस नए अधिनियम में महिला के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण का प्रावधान जो है
किया गया है। क्या है? किया गया है। तो आंसर हमारा ए होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? और मनाया जाता है 1 अगस्त को। क्या है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। टिम बर्नर्स ली के सम्मान और आभार के लिए ये मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। जनवरी 2025 में WHO से बाहर कौन सा देश हुआ? जनवरी 2025 में, और ये बाहर हो गया है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में 2026 तक के लिए चुना गया है? और वो चुना गया है भारत को। क्या है? भारत को जो है वो चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय गुरुग्राम में है। कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा, भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन खाली स्थान में है। तो अर्धगोले का व्यास 42, त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्या है? कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, यानी 2/3 इंटू 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उनकी त्रिज्याएं 6:5 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतनों का अनुपात पाई r1 स्क्वायर h1 बटा पाई r2 स्क्वायर h2, यानी 6 गुना 6 गुना 5 बटा 5 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12:5 हो जाएगा। क्या है? नीचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 3, तो 12:5 आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो है 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 78 माइनस 22 ये कितना हो जाएगा? 448, क्योंकि डाले गए मतों की संख्या कितना? 100 है। तो 78 माइनस 22 बराबर जो हो गया 448। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बराबर 100%। तो ये हो जाएगा 448 बटा 56 अगुना 100, 800 हो जाएगा। क्या है? 800। आंसर ए हो जाएगा। 180 के 1 दर्जन दस्ताने की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियों का मूल्य जो है 180 गुना 90 बराबर 162 रुपये। 10% की छूट दिया गया है ना, ये 90% है। 162 में 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 12 जोड़ी दस्ताने खरीदी जाती है। तो 54 रुपया में जो है कितनी जोड़ी दस्ताने होंगे? तो 12/162 गुना 54, ये हो जाएगा 4 जोड़ी। आंसर हो जाएगा सी। बिंदु 3 पाई/4 और 7 5 पाई/4 के बीच जो है हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है दूरी। तो चलिए दूरी जो हो जाएगा, दूरी बराबर जो है √r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1 होता है। बस मान रख दीजिए। 3 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7 कॉस जो हो जाएगा 5 पाई/4 माइनस पाई/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 49 माइनस 42 कॉस पाई, √9 + 49 + 42 गुना 1, क्योंकि कॉस पाई का मान 1 हो जाता है। √100 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। समीकरण 2x + 3y = 4, 3x - 5 = 5 के ग्राफ p अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर -1 आएगा और y बराबर 2 आएगा। दोनों रेखाएं जो है -1 और 2 पर प्रतिच्छेदित करती है। तो p अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा p -1 और 2। 3 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू -1 -4 इंटू 2 हो गया -3 -8 बराबर -11। आंसर हो जाएगा सी। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम बनाने की तरीकों की संख्या का ज्ञात करना है। 15C11 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 4। ये सीधे हो जाएगा 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 कट गया, 4 को कर देते हैं, 4 गुना 3 गुना 2। आंसर हो जाएगा 1365। कितना हो जाएगा? 1365। आंसर सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 26। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।